सो हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं मम्मा के साथ सैर कर रही हूँ शाम की। थोड़ा सा सैर मेरे को होता है कि मम्मी को ऐसे बाहर थोड़ा सा टहला के लेके आते हैं। मम्मी का मन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि मम्मी भी बहुत सारी ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। और साथ में जब भी मैं कुछ खाना वगैरह बनाती हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मम्मी मेरे पास होती हैं और वो भी मेरी खाना बनाने में हेल्प करवाती हैं। सो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ ओट्स की खिचड़ी। मैंने सोच के रखा हुआ था कि मैं ओट्स की खिचड़ी बनाऊंगी, लेकिन बनानी नहीं आती। तो मैं इतनी देर से ये सोच के बैठी थी कि पहले मम्मी बनाते होते थे, तो मैं मम्मी को आज बोल रही थी कि मम्मा प्लीज़ ओट्स की खिचड़ी बनाती है ना। तो मम्मी की आज शायद तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने बोला कि चलो मैं देखती हूँ। पहले मैंने यूट्यूब से देखा, जैसे भी थोड़ा बहुत पता लगा मुझे। तो मैंने देखा कि अगर आपको सिंपल ओट्स की खिचड़ी बनानी है ना, तो आपको ओट्स को सीटी नहीं लगवानी, मतलब विसल नहीं लगवानी। तो फिर मैंने सोच लिया कि मैं नॉन स्टिक की कढ़ाई रखती हूँ, जैसे हम मैगी बनाते हैं नॉर्मल तड़का लगा के पानी डाल के, वैसे ही मैंने ये सारे वेजेस को है कट कर लिया है। और अब बनाते हैं हम ओट्स की खिचड़ी। लास्ट में देखेंगे कैसी बनती है। अगर तो बहुत टेस्टी बनी तो मैं आगे से भी मम्मा और अपने लिए यही बना लिया करूँगी, चाहे लंच या डिनर में ये हो जाए। मॉर्निंग में मैंने मम्मा को चिल्ला बना के दिया था, कल मैं मूंग दाल का चिल्ला बना दूँगी। और इसमें हम जैसे पोहे में डालते ना, सरो डालते हैं ना, तो वो भी डालेंगे थोड़ा टेस्ट के लिए। कड़ी पत्ता बाहर से तोड़ के लेके आते हैं, थोड़ा थोड़ा ना फ्लेवर आ जाता है इन चीज़ों का। और धनिया, घर का कटा हुआ धनिया, हरा धनिया, वो भी डालेंगे। सो कड़ी पत्ता हमने तोड़ लिया है, और उसके साथ ही 2-3 कपड़े जो थे वो नीचे गिरे थे, तो मैंने यहाँ पे चेयर पे रख दिए। इंग्रेडिएंट्स को देख कैसे लग रहा है जैसे मैं पोहा बनाने वाली हूँ। तो देखते हैं एक बार ट्राई करके कैसा बनता है। अगर बहुत अच्छा बना ना तो पापा के लिए, मम्मी के लिए हम लंच में ये सब चीज़ें, या फिर रात के लिए मम्मी का एक मतलब दूसरा खाना हो सकता है, और अच्छा भी लगेगा और हेल्दी ऑप्शन भी होगा उनके लिए। और आज ना तानिया कीप लेके आई थी, तो बोल रही थी मैं आपकी मेहंदी लगाऊंगी, बट मैंने उसको बोला कि अगर तू मेरी मेहंदी लगा देगी तो तेरे को घर छोड़ने कौन जाएगा। तो फिर जब वो चली गई, मैंने ऐसी मेहंदी सिंपल सी लगाई। लेकिन फिर मुझे हुआ कि नहीं, चलो मम्मी के लिए लंच प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने अपने हाथ जो थे वो धो लिए, मतलब आधा घंटा भी नहीं लगी होगी। तो अभी मेरा मन हो रहा है मैं इसके ऊपर फिर से कीप लगाऊंगी लास्ट में, लेकिन पहले खाना बना लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी श्रद्धा से मैं मम्मी के लिए ओट्स की खिचड़ी बना रही हूँ। आती भी नहीं है, कुछ नहीं समझ लग रही कितना नमक हल्दी डलेगा, लेकिन आराम आराम से कुछ ना कुछ तो डाल ही रही हूँ। जैसे मैं नॉर्मल तड़का हर चीज़ को लगाती हूँ, वैसे ही उसी हिसाब की क्वांटिटी से मम्मी के लिए खिचड़ी बनाने की कोशिश हो रही है। और बस यही उम्मीद है कि चलो अच्छी बन जाए एक बार, क्योंकि अगर तुम्हारा अटैम्प्ट अच्छा जाता है ना और सबको वो चीज़ पसंद आती है, तो आपका मन करता है कि आप दोबारा भी वो चीज़ ट्राई करोगे। तो गाइज़, मुझे लग रहा है कि जो ओट्स की खिचड़ी है वो बन के तैयार है, क्योंकि अभी ऐसे अंदाजे से मैंने बनाया। मैंने ऐसे कुछ नहीं कि 1 कप मैंने ओट्स लिए और 4 गुना पानी डाला, ऐसा कुछ नहीं। मैंने सिर्फ अपने अंदाजे से बना दी है, लेकिन लग रहा है कि बन गई है। तो चलिए मम्मी को सर्व करते हैं। और दही मैंने भाई से मंगवा लिया था, तो चलो मम्मा को पहले ये खिलाते हैं। पता नहीं कैसा होगा, नमक वगैरह भी कम हो सकता है। अच्छी लग रही है ना। तो मम्मी के लिए एक सुपर मील जो है वो तैयार हो चुका है। तो चलिए मम्मी के लिए लेके चलते हैं ये पूरी ट्रे। ओके, सो दही हो गया। दही में मैंने काली मिर्च, इसमें मैंने चाट मसाला, और ओट्स की खिचड़ी तो मुझे लग रही है कि यम्मी, बट अभी मम्मा से पूछते हैं कि टेस्ट में कैसी है। तारीफ हो रही है, तो चलो बोलो अब क्या बोल रहे थे, बोलना। मैं कह रही है कि बढ़िया बनी, दही की जरूरत ही नहीं है, देखा, बहुत टेस्टी बना। ओह माय गॉड। चलो अब मैंने मम्मा मम्मा बोलती तो अपनी भी ले आ, हम एक साथ खाते। मैंने कहा मम्मा
आप टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है, फिर मैं खाऊंगी। मुझे लग रहा था कि मम्मी मेरी जानबूझ के तारीफ़ कर रही है कि इसको अच्छा लगे, लेकिन मैंने खुद खाई है, ऐसा लग रहा है जैसे, कैसे समझाऊँ, जैसे मलाई जैसा टेस्ट आ रहा है एकदम। और साथ में दही है, साथ में चटनी बनाई हुई है, साथ में खीरा है, ऐसा एकदम फुल मील, हेल्दी मील। और अब मम्मी को भी जल्दी भूख नहीं लगने वाली। पापा हैं, पापा को भी ओट्स की खिचड़ी दी है और मैं उनके लिए बाद मतलब शाम के लिए बना रही हूँ मूली की भुर्जी, सिर्फ उनके लिए, क्योंकि 2-3 मूलियाँ लेके आए थे मम्मी सैलेड के लिए, लेकिन कोई खा ही नहीं रहा था। मैंने सोचा चलो मूली की भुर्जी बना देती हूँ। को क्रेविंग हो रही थी ब्रेड की, तो मैंने उसके लिए ब्रेड बटर गर्म किया है, टोस्टेड। तो अभी शाम के टाइम पे 2 सब्जियां बनने वाली है। मम्मी पापा के लिए मूंग दाल और थोड़ी सी मूली की भुर्जी, और भाई मेरे मूंग दाल नहीं खाते, तो एक शिमला मिर्च पड़ी थी और पनीर का पैकेट पड़ा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा चिली पनीर, जो दूसरा नॉर्मल स्टाइल होता है जल्दी जल्दी बनने वाला, प्याज डाला और नमक मिर्च डाला, शिमला मिर्च डाला, थोड़ी देर बाद पनीर डाला, वो वाला सिंपल पनीर बनाने वाली हूँ, शिमला मिर्च पनीर। और दूसरी तरफ दाल को तड़का लगाएंगे। सो हमारी शिमला मिर्च पनीर की सब्ज़ी बनके तैयार है, और मम्मी भी यही भैया पता नहीं क्या कर रहे हैं। मम्मी क्या कर रहे हो? हाँ, मच्छर तो काट रहे। तो हमारी झगड़ा वैसे कैसे होता है, जैसे मम्मी कह रही हल्दी ज़्यादा है, मैंने कहा मम्मी मैंने नहीं डाली, तो मम्मी कहती हल्दी नहीं पड़ेगा। तो नाम मेरे ऊपर लग चुका है, मच्छर ने मेरे को खा लिया है। नाम मेरे ऊपर लग चुका है, तो नाम मेरे ऊपर लग गया कि हल्दी ज्यादा पैगी। जो लोग हल्दी नहीं दिखती वो लोग तुम बोल दो हल्दी नहीं दिखती। आज ताड़ी मतलब जो मसाले ज्यादा हर चीज पाई है, पर नमक की भी कमी नहीं महसूस। इस टाइम पे लाइट चली गई है, लेकिन हमने सोच लिया कि फटाफट से हम अपना खाना वगैरह प्रिपेयर करके बाहर 2-3 राउंड लगाते हैं शाम को। मम्मा को साथ साथ में ले लेके ऐसे जाती है, तो हमारे आंट गुआंट जो लोग हैं ना यहाँ पे, वो बोलते कहते तुम्हारी मम्मा तो निकलती ही नहीं है। उसके लिए खाना बन चुका है। मम्मी अपने लिए वो जो शुगर फ्री वाला आटा है उसकी रोटी बना रही है। गुड मॉर्निंग गाइस। आज मम्मी ने करेले वगैरह, प्याज और आलू गाजर सब कुछ मुझे कट करके दे दिया था, तो मैंने सुबह सुबह उनको तड़का लगा दिया। और मैंने बहुत कम तेल में करेले बनाए हैं। मम्मी भी खा सकते, पापा भी खा सकते हैं, और मुझे तो वैसे अच्छे लगते हैं। और करेले ने इस बार दूसरी तरह से बनाए, नहीं तो हम तो उसको फ्राई करके बनाते थे, लेकिन थोड़ा देखना पड़ रहा है अब सब चीज़ों को। और कल मम्मा की शुगर अच्छी आई है, ठीक आई है, तो मम्मी भी थोड़ा अब उनको भी ऐसा हो रहा है ना कि वो परहेज कर सकते। इसमें भी कम तेल के साथ ये सब्ज़ी बनाई है, तो बड़ी सारी चीज़ों का आप ध्यान रख रहे हैं कि सब चीज़ों में कम चीज़ें यूज़ हो, मतलब कम तेल, कम चीनी, कम नमक। बनाएंगे मूंग दाल का चिल्ला। मम्मी ने सारा मुझे मिक्सी में ग्राइंड करके दे दिया, बस नमक मिर्च अपने हिसाब से डालेंगे, ज़्यादा नहीं क्वांटिटी। तो यहाँ पे ना एक स्लॉट और लगा, एक सुबह धुले थे उनको तय लगा के संभाल के भी रख दिया है। और आज ना जो ये गलीचा है जो लिविंग एरिया में, सॉरी ड्राइंग रूम में लगाया हुआ था, इसको भी धुल दिया अच्छे से, सूख भी जाएगा। जब ये सूखता है ना और एकदम से हवा चलती है, सारे कपड़े नीचे गिरते हैं और हम नीचे से उठा लेते हैं, ऊपर आने की जरूरत ही नहीं। मशीन हो ना उसको, मतलब उसमें कपड़े धुलने के बाद उसको थोड़ी देर हवा लगने लेके आता तरपाल, ऊपर जो टीन है क्या बोलते हैं उस पर लगाने के लिए, बाद में लगाएंगे। और ये देखो यहाँ पे एक पॉलीथीन लगाया हुआ ताकि कबूतर ऊपर ना जाए, लेकिन वो ऊपर चले गए हुए हैं, इसको भी ढक देते हैं। तो गाइस अभी देखिए कि मम्मी देखो लगे हुए हैं। मैं ना थोड़ी देर के लिए अपना ब्लॉग जो था वो एडिट कर रही थी, तो मैंने बहुत छोटा सा अपना ये वीडियो बनाया है। बट ऐसे अगर मम्मी को मैं बोल रही हूँ ना, अगर मैं बिल्कुल भी काम नहीं ना करूँगी यहाँ पे, तो मेरी मम्मा हर टाइम ऐसे लगे होंगे। अपना फेस देखो, मतलब ऐसा पूरा रंग रूप उड़ा हुआ है, ऐसे मेरे मम्मा दिखते नहीं थे। लेकिन घर साफ चाहिए मेरी मम्मी को। मेरा लाडू बच्चा। चटनी बनाई है मेनू का, चटनी, हाँ पता मम्मी मेरे को बोलते आंचल वो उसकी पुदीने की चटनी पड़ी है। मैंने कहा हाँ, तो पुदीने चटनी तो ये भी लाल डब्बा की तरह। हाँ तो ਉਹਦੇ ਚ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ। हाँ तो मम्मी ने, अभी मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा मम्मी कुछ तो किचन में करे, और मैं भी नहीं रोकती क्योंकि मम्मी का ना माइंड है, आ जाओ मैं कहो रह नहीं ਜਾਂਦਾ हाँ। मैं ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੂ। बात आप भी ना इधर बैठे हो ओ वाला नहीं। हाँ पर नहीं बैठा नहीं ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ
कई हद तक बचाया है ना। तो यहाँ पे मम्मी ने पुदीने की चटनी बना दी है और चना चाट के लिए मम्मी ने अच्छा जी सारा सामान रेडी कर दिया है, खीरा, प्याज, टमाटर, पनीर, सब चीज़ें। तो मम्मी के लिए भी चना चाट बना देते हैं, थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी साथ में। मुझे होता है पापा भी आ जाए ताकि हम सब बैठ के एक साथ खाएंगे। नहीं, पापा ने फोन पे पूछा है कि वो ग्रीन नेट लग गई। हाँ मैं कर दूंगी, देखिए मेरे को एवन दिखी जल्दी। तो गाइस इसी के साथ अपना ये मैं छोटा सा व्लॉग जो है वो एंड करती हूँ। मेरे को पता ही नहीं मेरा व्लॉग कहाँ शुरू हो रहा है, कैसे एंड हो रहा है, बस मुझे इतना पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मे बी मेरा किचन जहाँ पे मैं अपना वीडियो शूट कर पा रही हूँ, थोड़ा सा झलक दिखा पा रही हूँ, और या फिर ऊपर मैं जब कपड़े वगैरह धुलने जाती हूँ तब। बाकी सिर्फ किचन और कपड़े धुलने तक नहीं है, मैं और ताने ने आज मिल के सारी डस्टिंग वगैरह की है। हमने उसने सारे दरवाजे वगैरह क्लीन किया, और मैं जो मम्मी के रूम में मेरा मेन होता है मम्मी और अपने रूम को फटाफट डस्टिंग करनी, और ड्राइंग रूम को भी थोड़ा सेट किया। पापा के बहुत सारे बिल वगैरह पड़े हुए थे, उनको अरेंज किया। तो ये सब चीज़ों में मेरा टाइम निकल जाता है। और अभी आपको अगर टाइम बताऊंगी तो मे बी 3 o'clock हो गया होगा, और पता नहीं खुद के लिए टाइम भी नहीं मिलता, और मैं खुद भी ऐसा फ़ोन वगैरह ज़्यादा चलाती नहीं हूँ। यहाँ पे आके तो बिल्कुल मैंने छोड़ दिया, पूरा दिन मैं लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ों करने में। और इसी के साथ मैं अपना छोटा सा वीडियो जो है वो एंड करती हूँ। मम्मी के लिए बनाते हैं चने की चाट, सारी चीज़ें मम्मी कर देते हैं यार। अभी मैं सोच रही थी कि मैं सिर्फ वीडियो एंड करके मम्मी के लिए सारी चीज़ें कट करके रखती हूँ। मम्मी चोरी आए फटाफट से, मम्मी ने वो चटनी भी बना दी, अपना सारा सामान कट करके रख दिया। ऐसे ही मिल बांट के, अगर सबको ऐसा लगता है कि मैं ही लगी हुई हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे पास हमारे जो हेल्पर है वो भी आते हैं, वो काम करते हैं, और मम्मी मेरे साथ सब्जी वगैरह कट करवा देती है। अगर मैं सो रही हूँ तो मम्मी उतनी देर जो उनसे छोटा मोटा काम होता है, अगर उनको पेन वगैरह नहीं हो रही तो वो कर देते हैं। इसी के साथ हमारा दिन का रूटीन जो है वो ऐसे चलता रहता है, और सुबह से शाम हो जाती है, कुछ पता नहीं लगता। आपको हमारे फेसेस से पता लगता होगा। खुद के लिए टाइम तो नहीं निकलता, लेकिन ये है कि हम इन दिनों में एक अच्छी हेल्दी डाइट फॉलो कर रही है। सो बाय बाय गाइस। भाई नहीं सोचा था, भाई पराठे ही खाते हैं। एकदम यम्मी सी चाट बन गई। इसमें मैंने पुदीने की चटनी भी ऐड की है, चाट मसाला, सब चीज़ें ऐड की हैं ताकि मम्मी इसको खा के मम्मी का पेट भर जाए। और रात को मैं देखूंगी मम्मी के लिए कुछ अच्छा सा बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए मम्मी को ये सर्व कर। देखिए एकदम से फिर से बारिश जैसा लग रहा है ना मौसम का, आजकल कुछ नहीं पता कि क्या एकदम से हो जाए।